चलिए हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे बेटा? कोई आइडिया है किसी को? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो गया था, है ना? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया था ना? हम लोग कुछ बात कर रहे थे शायद ईमेल्स की, ईमेल भी किया था हम लोगों ने, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ किए थे हम लोगों ने जी। एडवांटेजेस कर लिए थे, डिसएडवांटेजेस बाकी है ना? अच्छा चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एडवांटेजेस को। पहले तो सबसे पहले में ईमेल होता क्या है? व्हाट इज ईमेल? एवरीवन इज अवेयर ऑफ। हाँ जी, हाँ हाँ, यस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। भाई ईमेल का मतलब ही हुआ, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक, है ना? एंड मेल, तो मेल विच इज सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स थ्रू योर कंप्यूटर, थ्रू योर लैपटॉप, थ्रू योर मोबाइल फोन, है ना? तो वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, राइट? तो अब ये बताओ कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? हमने जो लिखवाए थे आपको, क्या क्या एडवांटेजेस लिखवाए थे जी? नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मीन्स भाई नॉर्मली अगर आप किसी को चिट्ठी भेजते हैं, किसी को आप लेटर भेजते हैं, टेलीग्राम तो अब शायद बंद ही हो गया, बट आप उसको स्पीड पोस्ट करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, तो आपका जितना भी वेटेज होगा टिकट, मतलब उसका एनवलप का, तो उसके बेस के ऊपर वो टिकट चार्ज करते हैं, कुछ मिनिमम चार्जेस भी होते हैं। इसमें क्या है कि इसमें यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। इंटरनेट का कनेक्शन है आपके पास, सभी लोग मोबाइल आजकल नॉर्मली यूज करते हैं, तो उन्होंने अपना ईमेल खोला और उसको भेज दिया। चलिए और बताइए दूसरा एडवांटेज। क्विक सर्विस, ओके। क्विक सर्विस मीन्स कितनी जल्दी? है कि नहीं? इधर इधर अपन लोगों ने टाइप किया और उधर जो है वो सेंड का ऑप्शन दबाया और वहां पे चला गया ईमेल। ऐसे ही तो होता ही है। मैंने उस दिन शायद बताया भी था आपको कि ईमेल का अगर कंपोज मैसेज पे जाते हो, ये तुम्हारा एक ऐसा इनबॉक्स बना रहता है, ये इनबॉक्स का पेज है ना? इनबॉक्स, यहाँ कंपोज, यहाँ ड्राफ्ट, इस तरह का होता है ना कुछ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है टू सीसी, बीसीसी, फिर यहाँ सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पूरी बॉडी आती है ना? और ऐसे ही कुछ पेज होता है ना, और यहाँ पे एक सेंड का शायद ऑप्शन होता है, सेंड का ऐसे ही कुछ होता है ना। चलो, तो यहाँ आपने सेंड का जो है वो बटन दबाया और वहां आपका पहुंच गया। नेक्स्ट, पेपरलेस। आई वॉन्ट मोर रिस्पॉन्सेज ना।
और लोगों से भी तो रिस्पॉन्स चाहिए। वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, ये क्या चीज होती है भैया? ये तो 3 किलोमीटर का नाम बता दिया तुमने यार। 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा नाम है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बताओ ना, घबरा क्यों गई भाई, बताइए। नहीं, आपने जो बोला है किसी हद तक वो बिल्कुल सही बोला है, इट इज गुड, लेकिन एक्चुअली में व्हाट डू यू वांट टू से, ये तो बताओ। वर्ल्ड वाइड कनेक्शन से क्या मतलब है? हमारे पास इंटरनेट है और जिनको भेजा गया उन श्रीमान जी के पास भी इंटरनेट है। एक चीज होती है, इसका क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसी से तुमने जो है वर्ल्ड वाइड कनेक्शन दिया है, तो ये सही कहा है जो कहा है आपने, इट एब्सोल्युटली राइट। इंटरनेट इज ऑल्सो वर्ल्ड वाइड वेब। इफ यू मतलब इंटरनेट अगर खोलोगी यहाँ पे जो पेज होता है, तो यही तो होता है HTTP कॉलन, ये क्या होता है? www.yahoomail.com या www.gmail.com, ऐसे ही तो लिख के आता है। यही तो तुम टाइप करते हो पूरा एड्रेस, तो ये क्या है? दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? या उसका IP एड्रेस आ जाता है 192.168.1.1 या जो भी, वॉट एवर इज, ठीक। हाँ, और बताइए। मार्कशीट, मार्कशीट, इसका क्या मतलब हुआ? कैसे? ईमेल पे भेजा, कैसे भेजोगे एक साथ कई लोगों को, मल्टीपल लोगों को? हाँ, मैंने आपको बताया भी था, जैसे मेरी ईमेल ID है, जैसे कि इसमें 2 में डाला तुमने, है ना, आमिर Hassan_1@yahoo.co.in, एक तुमने कॉमा लगा दिया है ना यहाँ पे, ये कॉमा लगा दिया, या इधर लिखो तो तुम लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा। आमिर Hassan_1@yahoo.co.in, है ना। एक मेरी दूसरी है, जैसे ID हो गई Amir.Hassan11@gmail.com एंड सो ऑन। बस कॉमा लगाते गए, नाम लिखते गए, ईमेल चला जाएगा, तो इस मास में नहीं होगी। हाँ, और बताओ। और कोई हो गया? यही एडवांटेज बताए थे मैंने, है ना। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि आप चाहें तो, जैसे आपने किसी को भेजना है ईमेल, अपने बॉस को भेजना है, अपने मैनेजर को भेजना है, अपने बॉस को भेजना है, जो तुमने भेजा मैनेजर को, तो वो तुम चाहते हो कि बॉस तुम्हारा मतलब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे, लेकिन उसको पता चले कि भाई मैंने मेरी भेजी है, तो आपने CC में उसका नाम डाल दिया। CC का मतलब कार्बन कॉपी, CC मीन्स कार्बन कॉपी। उसके बाद अगर आप ये भी चाहते हो कि आपका जो कंपनी का ओनर है उसके पास भी मेल पहुंचे,
है ना, बट यू डोंट वांट दैट दे शुड नो, उनको पता चले कि तुमने जो है वो ओनर को भेजा है, तो आप क्या करेंगे, बीसीसी कर देंगे। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इनको पता नहीं चलेगा कि तुमने इनको मेल भेज दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जो सब्जेक्ट आपको डालना होता है, या फिर भी आप कोई भी लेटर डालते हो, आगे जब आपको लेटर भी हम लिखवाएंगे तब आपको पता चलेगा, है ना, फिर ये आपकी पूरी बॉडी होगी मैसेज की। ठीक, नाउ शुड वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, बताओ। बताओ, देखो एक तो ईमेल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो क्या होता है कि मेनली जो वायरसेस आते हैं तुम्हारे सिस्टम में, कंप्यूटर में, वो किससे आते हैं, ईमेल से आते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वायरस इज थ्रू योर ईमेल। ईमेल के थ्रू जो है वायरस हमारे सिस्टम में पहुंचते हैं। वायरस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज वायरस? बोलाओ। नहीं पता वायरस को, कंप्यूटर के अंदर किस सबने पढ़ा है कि नहीं, किसने किसने नहीं पढ़ा है, हाँ बताओ किसने किसने नहीं पढ़ा है, बस आपने कहाँ पे किया है एयरटेल, वहाँ कंप्यूटर नहीं था क्या, चलिए कोई बात नहीं, और तो सबने पढ़ा है कंप्यूटर, आपने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है आपने, नहीं ये आपके आप दोनों के बीच में बैठी है, आपने पढ़ा है कंप्यूटर, कंप्यूटर तो पढ़ा है ना आपने। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस इज वाइटल vital information resource under siege। ओके, तो ये बेसिकली अनवांटेड प्रोग्राम होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। तो ईमेल जो है वो सबसे मेजर कैरियर है आपका वायरस का। अगला क्या है, ईमेल में need to write short messages। बहुत लंबे लंबे मैसेज जैसे चिट्ठियां ले लेते थे पेज और तीन पेज के, तो वैसे ईमेल में जो है वो इतनी लंबा ईमेल लिखने में जो है वो बहुत एक तो प्रॉब्लम भी है, और फिर जिसके पास जाता है फिर उसके पास उसका टाइम भी नहीं। दूसरा, तीसरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मीन्स एक के बाद एक मैसेजेस जब आते रहते हैं, तो मैंने एक पहला देखा नहीं, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, बहुत सारे इसमें स्पैम फोल्डर भी होते हैं, इसमें चले जाते हैं,
है ना, अगर तुम्हारा इनबॉक्स जो है फुल है, तो इतने मैसेजेस जब आ जाएंगे और यू आर नॉट एबल टू सी देम, देन देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड कि आप किसकी कौन सा मैसेज आप देखें, कौन सा नहीं देखें। समटाइम योर नेटवर्क इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, तो मैसेजेस जो है फिर वो तुम्हारे पास सही से आ नहीं पाते। जैसे तुम्हारा SMS बॉक्स है, इसमें भी क्या होता है, एक लिमिटेड मेमोरी होती है ना, फिर उसके बाद मैसेजेस तुम्हारे आ ही नहीं पाती जब तक कि तुम पुराने मैसेज अपने डिलीट नहीं करो, है कि नहीं। हाथ से लिखा हुआ, अपने आप से लिखा हुआ, एंड देन समथिंग विच इज टाइप, उसमें एक पर्सनल फीलिंग जो है वो नहीं आती है ना, पर्सनल टच जो है वो नहीं आता है। ईमेल्स को अगर बहुत ज़्यादा देर तक तुम इग्नोर करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो इनबॉक्स है पूरा फुल हो जाएगा और मैसेजेस तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। जैसे इसमें सिमिलरली योर इनबॉक्स, मैसेजेस का जो इनबॉक्स होता है, अगर इसकी जितनी मेमोरी होती है उससे ज़्यादा अगर मैसेज सिम कार्ड में तुम्हारी जितनी मेमोरी है उससे ज़्यादा अगर मैसेजेस इसमें रहते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली नए मैसेजेस तुम्हारे पास नहीं आ पाते, नहीं आ पाते ना। और व्हाट एल्स, नेटवर्क इश्यूज, अगर इंटरनेट तुम्हारा नहीं सही चल रहा है तो क्या होगा, मैसेजेस तुम्हारे नहीं आ जा पाएंगे, तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चल पाएगा। अगला, नीड टू बी कंप्यूटर सेवी, मतलब आप अगर कंप्यूटर से आपको जानकारी नहीं है तो आप ईमेल नहीं भेज पाएंगे, और अगर आप भेजेंगे भी तो अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है कंप्यूटर में तो आपको पता चला लिखना है वेरी गुड, गुड आपको अगर लिखना है और आपने जो है पता चला कुछ और लिख दिया, उसके बदले स्टूड लिख दिया, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। तो आपको जो लिखना आम है वो लिख दिया आपने हिंदी, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो उससे क्या होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि कहना क्या चाह रहा है सेंडर और रिसीवर उसको क्या समझ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एडवांटेजेस हो गए, सॉरी डिसएडवांटेजेस हो गए ईमेल के। किसी इसको रख कर दे, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ाया है, चलिए कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं।
हो गया, रब कर दें। चलिए क्या वो कुछ पूछ रही है क्या? टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट इज इन द टेक्स्ट मैसेजेस? एग्जैक्टली, नॉट ओनली व्हाट्सएप, बट ये भी टेक्स्ट मैसेज कर सकता है यार, इससे भी टेक्स्ट करते हैं। जब व्हाट्सएप नहीं था तो हम लोग उसमें नहीं यूज करते हैं, ब्लैकबेरी था, ठीक। फिर मैसेंजर है, फेसबुक है ना, सभी जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस से ही काम आते हैं, ठीक। तो अब जो है वो अब आपको हम लोगों को देखना है कि टेक्स्ट मैसेजेस के एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस। बताइए। पहला एडवांटेज लिखा, नो नीड टू स्पीक, बोलने की कोई जरूरत है नहीं, खाली आपको टाइप करना है, भेज देना है। तो इट इज वेरी कन्वीनियंट इफ यू आर, स्पेशली इफ यू आर इन एट द पब्लिक प्लेस, मतलब मार्केट में हो, कहीं रास्ते में हो, बहुत शोर हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है, तो किसी को फोन करने से अच्छा ये है कि तुमने उसको टेक्स्ट कर दिया तो मैसेज पहुंच गया, तुम्हारा पता चल गया उसको, है कि नहीं। हाँ जी, अगला क्या है, कैन कॉन्वर्स मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पे आप, मतलब एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे आप जो है वो जितने आपके दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं उन सब से आप जो है वो बात कर सकते हैं। इधर यू कैन डू ग्रुप मैसेजिंग या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, है ना, इससे भी कर सकते हो और दूसरे जो, मतलब ये जो फोन है इससे भी कर सकते हो और कोई और फोन है उससे भी कर सकते हो, सेम टाइम पे मल्टीपल लोगों से बातचीत कर सकते हो कोई। और हाँ, कुछ पूछ रही है क्या बेटा? हाँ बताओ, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, कैन से व्हाट यू कैनॉट से थ्रू टॉकिंग। आप, कई बार ऐसा होता है कि यू फील हेजिटेंट, आपको थोड़ी हिचकिचाहट होती है किसी से कुछ कहने में, ऐसे बात करने में, लेकिन अगर आपको जो है वो कोई चीज़ टाइप करनी है, उसको लिख के देना है,
तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ना। तो अपनी बातें आप एक्सप्रेस उस तरह से भी कर सकते हैं। राइटिंग समझ में आ जाती है मेरी। Can use to say quickly when you don't have the time to talk। यानी कि जब आपके पास बातचीत करने का समय नहीं है, आप कहीं जैसे पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई और इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, कुछ भी है, तो आप इमीडिएटली उसको टेक्स्ट करके आप ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई अभी आई एम बिजी, आई एम कॉल यू लेटर, या जो भी। अगर उसको भी कुछ कहना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आपको टेक्स्ट कर देगा, तो आप देख लेंगे, है ना। और फिर फाइनली और क्या हो सकता है? पर्सन कैन रिस्पॉन्ड वेन इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम। यानी कि आपने जिसको मैसेज भेजा, तो इट इज नॉट मैंडेटरी या इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन वुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। हो सकता है वो बिजी हो, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है, तो वो आराम से उसको देख के जब उसको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो वो तुम्हें रिस्पॉन्ड करेगा। डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज, टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग हैज बिकम न्यूसेंस। कि ड्राइविंग के दौरान, ड्राइविंग के समय अगर आप जो है वो किसी को मैसेजिंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जो सामने जो ट्रैफिक आ रहा है या पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है साइड वाले, उनको भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। उससे एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं और होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इधर तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या? इधर देख लेते हैं। अगला डिसएडवांटेज ये है कि टेक्सटिंग डजंट अलाउ यू टू नो द टोन ऑफ द पर्सन एंड व्हाट ही इंटेंड्स टू से, व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स टू से, यू डोंट नो। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं?
टेक्सटिंग से मतलब मान लो यू आर इन वेरी बैड मूड, बहुत आप लूज टेम्पर्ड हैं, आप बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें कहना चाह रहे हैं आप कि, और आपने उसको ऐसे लिखा कि कंप्लीट योर वर्क। अब इससे जो है वो तुम्हारा क्या मतलब, यू आर इन अ गुड मूड, यू आर इन अ बैड मूड, यू आर इन अ ओके मूड, यू कैन नॉट जज। कोई अगर फोन में बात कर रहा है तो कहता कंप्लीट योर वर्क, है ना, कोई अच्छे से होता है भाई कंप्लीट योर वर्क, तो आपको ये जो है वो उसकी टोन का अंदाजा नहीं है। समझ आया कि नहीं है? चलिए अगला, messages can be lost due to airways। इसका क्या मतलब हुआ कि मैसेज जो है वो कंप्लीट अक्सर नहीं लोग भेजते टेक्सटिंग में, कुछ चीज़ें जो है वो बीच बीच में खा जाती है ना, बीच बीच में दे एक्चुअली जो पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट है मैसेज का वो समझ में नहीं आ पाता है, बिकॉज समटाइम्स दे यूज टू से आधा अधूरा चीज़, या तो उनको लिखने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है या वो अपनी बात को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वॉट एवर द रीजन इज, लेकिन इट हैपन समटाइम। जैसे कि बोलने में भी कभी कभार ऐसा होता है। डेड एयर का नाम सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय डेड एयर? वो वाली डेड एयर नहीं, एटमॉस्फेयर वाली, अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो वो डेड एयर अलग है। डेड एयर मतलब ये होता है कि जैसे इफ आई एम टॉकिंग टू यू, है ना, नाउ आई एम अगेन स्पीकिंग, तो बीच में जो आया वो डेड एयर आया, जितना मैंने जो है वो नहीं बोला। तो समटाइम्स इसी तरह से यहाँ पे एयरवेव्स कहते हैं कि पूरे मैसेजेस जो है वो एक साथ, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट पे हमने नहीं बोला उसको। अगला डिसएडवांटेज ये है कि पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड द एब्रीविएशंस और द इमोजीज। टेक्स्टिंग में कुछ एब्रीविएशन बताइए, आप लोग तो यूज करते होंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स क्या यूज होते हैं? आई आई डी सी, यही है ना, आई डोंट केयर। अब ये मेरे पास आ जाएगा, किसी के पास आ जाएगा तो क्या समझेगा? ऐसे और भी होंगे, और कौन से? जी, एक पॉपुलर ये भी है, RIP। RIP क्या है? जिसको मालूम वही समझ पाएगा, सारा भी नहीं समझ पाएगा। या बहुत से इमोजीज बनाते हैं लोग, कभी जो है मुक्का मारते हैं, कभी पंजा हिलाते हैं, कभी जो है अंगूठा दिखाते हैं, तो उसका हर आदमी जो है वो कैनॉट इंटरप्रेट, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर एक लास्ट डिसएडवांटेज ये आता है
समझ आया? क्या मतलब हुआ कि देयर इज अ लिमिट टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी टेक्स्ट मैसेज करते हो तो उसकी लिमिटेशन होती है, भाई इतने कैरेक्टर्स मैक्सिमम जा सकते हैं। तो मैसेज अगर उससे ज़्यादा कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो फिर वो मैसेज आपका नहीं जा पाएगा। अक्सर आप लोगों ने भी इसको किया होगा तो समझ में आया होगा आप लोगों को। कभी और यूज करती हो सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ नहीं? अच्छे बच्चे। हाँ बेटा, क्या हुआ? नींद आ रही है क्या? पानी पीना है? क्या हुआ? प्रॉब्लम कुछ? ठीक, समझ आया? तो ये आप गए आपके डिसएडवांटेजेस। इसको रब कर दो या लिखा रहेगा? रब कर दो। हाँ जी, तो टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर को समझ में आया? तो चैट करते हैं आप लोग, नहीं करते? सभी लोग करते होंगे यार। सभी लोग करते हैं चिट-चैट। तो सबको समझ में आ गया व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीवन कैन कनेक्ट। चलिए, सोशल नेटवर्किंग की बात करें। अभी तो टाइम है यार। हाँ, क्या क्या हुआ? हाँ, ज्यादा पढ़ा दिया क्या? सर ने क्या पढ़ाया? अच्छा, तिवारी सर ने। तिवारी सर ने क्या पढ़ाया? मीडियम। तो मीडियम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाय 2, एन डिवाइडेड बाय 2, स्मॉल एन। कैपिटल एन N1, एक सेकेंड, N1 प्लस N2 माइनस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस L2 माइनस L1, ये नहीं जी? ये यहाँ पे L1। ये हाँ, बाय बाय एफ इंटू एम माइनस सी। हो गया? अच्छा, अब एम क्या है? क्या है? मीडियम। ये क्या है? नंबर। और नंबर किस चीज का नंबर भाई? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, ये क्या है? मीडियम। ये क्या है?
लोअर लिमिट। ये क्या है? L1 is lower limit, L2 is upper limit। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? एंड सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। So what is the difference between frequency and cumulative frequency? फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर क्या फर्क है भाई? ये भी है, वो भी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये फ्रीक्वेंसी होगी। क्यूमुलेटिव क्या होगी? जी पहला टू होगा। यहाँ 20 ओके 36 40 50 एक सेकेंड 1 3 इसको जोड़ा पूरा में कितना है? 3 3 6 6 4 10 15 21 28 36 45 55 सही तो है। 55 ही तो होगा। ठीक। तो कभी कभी जो है वो तुम लोग जब बोर हो जाते हो तो थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट भी जो है पढ़ा देना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अच्छा आजकल कुछ बांग्लादेश में कुछ क्राइसिस हो गया है, क्या हुआ है इसमें? कुछ न्यूज़ पढ़ते हो, कभी समाचार पढ़ते हो? बांग्लादेश में कुछ हुआ है? नहीं मैं तो बता ही दूंगा। तुम लोग क्या इंग्लिश का न्यूज़ पेपर किसके आता है? किसी का नहीं आता। तब कौन सा आता है तुम्हारे? न्यूज़ पेपर आता है कोई? कोई अब न्यूज़ पेपर ही नहीं आता। पापा क्या करते हैं? किस चीज़ का? किस चीज़ का बिजनेस? किस चीज़ का? कॉन्ट्रैक्टर का। पेपर नहीं लगाते? आप क्या पेपर नहीं आता? आता है? नहीं आता? आप क्या आता है? कौन सा? कौन सा? दैनिक। आप क्या पेपर ही नहीं आता? कौन सा आता है? तो आता तो है ना। हाँ अच्छा उनके यहाँ तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो, बात तो हुई नहीं आता। अच्छा तो दरअसल सोशल मीडिया पे आजकल सब लोग जाते हैं, इंटरनेट पे सब लोग जाते हैं। इंटरनेट है सबके पास कि नहीं है? मोबाइल में चार्जिंग होती है। कल आप जो है वो जब आएंगे तो इसके ऊपर कुछ लिख के लाएंगे कि कुछ लिख के लाएंगे। you'll have to write something and come up. What is the present Bangladesh crisis?
मैं शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि बांग्लादेश में हुआ ये कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी? शेख हसीना। गुड, वेरी गुड। हाँ, फिर क्या हुआ उनको? हाँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ, वाई? पता तो है तुम लोगों, फिर भी तुम्हें बताती नहीं। हाँ, इंडिया आ गई। गुड, वेरी गुड। एंड एक्चुअली शी इज द डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान, एंड मुजीबुर रहमान वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ लिबरेटिंग बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पहले पार्ट था पाकिस्तान का। इट वॉज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उसको हम बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, और आज का जो बांग्लादेश है उसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। बट देन देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दीज बांग्लादेशीज, प्रेजेंट बांग्लादेशीज, ईस्ट पाकिस्तान। उनके ऊपर बड़ी उत्पीड़न किया। जो आपके प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उनकी पार्टी मेजोरिटी में आई, है ना, अवामी लीग, लेकिन उसको गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करने दिया, है ना। और भी कई सारी उन्होंने जो है वो उनकी एड उनकी कम की, यहाँ से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता था, जूट वूट, लेकिन उनको एक्चुअली में बजट पे उसमें फंडिंग उनको एलोकेट नहीं किया जाता था। तो ये इन्होंने रिवोल्ट किया, और इसके बाद जो है वो ये 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो स्टैब्लिश हो गया बाय द नेम ऑफ बांग्लादेश, लैंड ऑफ बंगाली। जब वो लिबरेट हुआ तो उसके बाद जो वहाँ के आपके ये बने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जॉब्स में 30% कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने इसको लिबरेट कराया था, आज़ाद जिसको कराया था, जिन्होंने स्वतंत्र कराया था, उनको उन्होंने जॉब्स में 30% रिजर्वेशन देने की बात की। उसके अलावा फिर और बढ़ते बढ़ते और भी रिजर्वेशन हैं उनके यहाँ, तो इंक्लूडिंग सब और दूसरे मिला के ऑलमोस्ट 56% जो है वो जो आपकी जॉब्स है वो रिजर्व है, यानी कि वो आरक्षित है। और जो जनरल पब्लिक है वहाँ पे केवल 44% उनको जो है वो जॉब है। जैसे इंडिया में कि ओबीसी का जो है वो 27% है ना, 27% ओबीसी का है। उसके बाद फिर आपका जो है वो एससी और एसटी मिला के जो है वो आपका कितना है, 21% है शायद एससी एसटी का। फिर और भी सारे रिजर्वेशन मिला के तो जरा इंडिया में भी ऑलमोस्ट लगभग 48% तो ऐसे ही है मोटा मोटा। और भी शायद रिजर्वेशन में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के, कुछ ऐसे हैंडीकैप के, तो इंडिया में भी लगभग 50% से ऊपर ही रिजर्वेशन है। तो यहाँ 56% रिजर्वेशन है, 30% उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब जो प्रेजेंट, उसके बाद कई बार जो है वो उसके ऊपर एजुकेशन भी हुआ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा भाई फ्रीडम फाइटर्स का जब तक था तब तक था, अब उनकी थर्ड जनरेशन चल रही है, उनको जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, है ना, ना वो सोशली वीक है ना इकोनॉमिकली वीक है। उन्होंने स्वतंत्र कराया ठीक है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा रिजर्वेशन, तो उसके लिए कई बार प्रोटेस्ट हुआ। फिर जो आपके गवर्नमेंट ने था उसको स्क्रैप भी कर दिया था, ये रिजर्वेशन इन्होंने खत्म कर दिया था शेख हसीना ने, अभी हाल में ही शायद 2023 में या ऐसे कुछ। उसके बाद इसके अगेंस्ट जो उनके कुछ डिसेंडेंट्स थे जो फ्रीडम फाइटर्स के, वो उन्होंने एक हाईकोर्ट में पिटीशन डाला, और हाईकोर्ट ने क्या किया कि उसको जो पुराना ऑर्डर था 30% वाला, उसको रिस्टोर कर दिया। जब उसको रिस्टोर कर दिया तो उसी के अगेंस्ट जो है वो लोगों ने एजुटेशन किया, स्टूडेंट्स ने स्पेशली, और ये जो है वो वहाँ से हट गई, उनको हटा दिया गया। एंड नाउ शी इज इन इंडिया एंड सीकिंग फॉर एन असाइलम इन यूके और एनी अदर कंट्री। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक आउटलाइन दिया। अब आप इसके ऊपर कल जो है वो कुछ प्रिपेयर करके आएंगे आप लोग सब लोग, क्योंकि एवरीवन हैज इंटरनेट, तो इंटरनेट से आप देख के साइट पे उसको देख के आइएगा। कम्युनिकेशन का मतलब यही है, हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ईमेल के और सोशल मीडिया के बता ही देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।